ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा भी होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों के नाम हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं से पता चलता है। तो आइए गणपति महाराज द्वारा लिए गए 8 अवतारों के बारे में जानते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मैं देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड अवतार। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। यह राक्षस शिव भक्त था और उसने शिवजी जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र थे, सुंदरप्रिय और विषयप्रिय। यह दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंचे। शिवजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति महाराज ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर बाद में गणपति जी का भक्त हो गया। एकदंत अवतार। पौराणिक समय की बात है। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश जी ने एकदंत रूप में अवतार लिया। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा सा पेट और सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। महोदर अवतार। यह उस समय की बात है जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्यों को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाला। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही भगवान गणेश जी को अपना इष्ट बना लिया। विकट अवतार। जब भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति जी ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया और देवताओं को कामासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। गजानन अवतार। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया। उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। तभी देवताओं ने मिलकर
गणेश जी की उपासना करी। फिर गणेश जी ने गजानन के रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। कहा जाता है कि शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर अवतार। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वे युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणेश जी ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे यह आभास दिलाया कि वो संसार में कभी भी अजय योद्धा नहीं बन सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजयी अभियान रोक दी और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। विघ्नराज अवतार। एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। माँ पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो सम्बरासुर से मिला। सम्बरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए। सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। देवताओं की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश जी विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को आजाद किया। धूम्रवर्ण अवतार। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक बड़ा सा राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी तीनों लोकों पर बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के इस रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया और उसे युद्ध में हराने के बाद भी अपनी भक्ति प्रदान की। गणेश जी द्वारा लिए गए इन 8 अवतारों में हमने यह देखा कि सभी अवतार पापियों के नाश और अपने भक्तों की रक्षा के लिए लिए गए थे। गणपति महाराज से यही विनती है कि वे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें और अनंत काल तक उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।